तो प्यारे बच्चों आगे हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1C.6। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि साइन a इज इक्वल टू 3/5 कॉस b इज इक्वल टू 12/13 हो तो साइन a प्लस बी और कॉस a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। तो अभी अपन को क्या फार्मूले याद हैं, साइन a प्लस बी और कॉस a माइनस बी सारे फार्मूले याद हैं लगभग। तो अब अपन को निकालना क्या है, पहले ये देखो, है ना। तो हल करके अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइड में लिख देता हूँ मैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है बच्चों साइन a इज इक्वल टू 3/5 और कॉस b इज इक्वल टू 12/13। तो हमें निकालना है बच्चों साइन a प्लस बी निकालना है और कॉस a माइनस बी निकालना है प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी देखना आप कि हमें क्या चाहिए और जो चाहिए उसके फार्मूले में क्या क्या है ना। 3/5 है ना, साइन a इज इक्वल टू 3/5। तो प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से अपन देखेंगे तो हम बोलेंगे सिंस दिया है, हल करके पहला काम क्या होता है, पहला काम ये बताना होता है कि ईश्वर की कृपा से कितना दिया हुआ है। तो बच्चों ईश्वर की कृपा से हमें दिया हुआ है साइन a इज इक्वल टू 3/5 और कॉस b इज इक्वल टू, है ना बच्चों, कॉस b इज इक्वल टू कितना दिया है 12/13 दिया है। तो अब हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है साइन a प्लस बी निकालना है बच्चों और कॉस a प्लस बी निकालना है, कॉस a माइनस बी निकालना है प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी पहले पे काम करते हैं, कॉस a प्लस बी पर काम करते हैं। प्यारे बच्चों आप पहले देखो, साइन a प्लस बी पे काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप पहले देखो कि साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है साइन a कॉस b और प्लस कॉस a और साइन b। प्यारे प्यारे बच्चों साइन a कॉस b, कॉस a और साइन b। आपके पास क्या है, आपके पास साइन a है, मतलब आपके पास ये है ना बच्चों। आपके पास कॉस b है, मतलब आपके पास ये है, साइन a है और कॉस b है। हमारे पास ये नहीं है और ये नहीं है, ना तो कॉस a है ना तो साइन b है। तो बच्चों हम साइन a प्लस बी की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब ये चारों रहें, तब तो निकाल पाएंगे, नहीं है तो नहीं निकाल पाएंगे। हमारे पास साइन a है, कॉस b है, कॉस a और साइन b नहीं है, तो हमें कॉस a और साइन b निकालना पड़ेगा। हमारे पास चारों होने चाहिए, है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि सिंस हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर a और प्लस कॉस स्क्वायर b होता है वो 1 होता है। अगर आपके पास साइन है तो आप कॉस निकाल सकते हो, आपके पास साइन a है तो आप कॉस a निकाल सकते हो, आपके पास साइन थीटा है तो आप कॉस थीटा निकाल सकते हो। कहाँ से, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, सर्वश्रमिका नंबर फर्स्ट से प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सिंस वी नो दैट ये जो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 होता है। तो हमें क्या चाहिए, साइन है, हमें चाहिए कॉस। तो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस उधर गया तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों हमें साइन स्क्वायर नहीं केवल साइन चाहिए, तो वर्ग हटाएंगे प्यारे बच्चों तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे प्यारे बच्चों तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों अगर साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो हम बोल सकते हैं कि साइन a इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर a होगा। अब बार बार मुझे ये शुरुआत से ना करना पड़े, आप सीधे ही कर लो कि साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ से अपन साइन a, है ना। अच्छा अपने पास साइन a है, अपने को चाहिए क्या प्यारे बच्चों, अपने को चाहिए साइन a है अपने पास, है ना, अपने को चाहिए साइन b। तो साइन a है तो अपन कॉस a निकाल लेंगे, गलती होगी अपने से, है ना। a से a वाला ही निकलेगा, a से a वाला ही निकलेगा, b से b वाला निकलेगा, तो साइन a से कॉस a निकलेगा, है ना। थोड़ा सा फार्मूला चेंज करेंगे बच्चों, अपने को क्या चाहिए, साइन है कॉस चाहिए, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो थिंकिंग में, सोच में मिस्टेक होती है बच्चों, ये भी मिस्टेक होनी आवश्यक है ताकि आपको पता तो लगे कि सर ने ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं सोचना है हमें, है ना।
अपन साइन से कॉस निकालेंगे, साइन थीटा से कॉस थीटा निकालेंगे, साइन ए से कॉस ए निकालेंगे। तो अपने पास साइन ए है, अपन को कॉस ए चाहिए, तो बच्चे कॉस चाहिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम बोलेंगे सिंस हमको पता है कि कॉस ए हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से मुझे मिलेगा कॉस ए हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए कितना है बच्चों, साइन ए है 3/5, तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अपन बता देंगे सिंस जो हमारा साइन ए है वो 3/5 दिया हुआ है। आगे इसको सॉल्व कर लिया जाए तो प्यारे बच्चों, कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों कॉस ए इज इक्वल टू 25 एलसीएम लेंगे, 25 एक कम कितना होगा बच्चों, 25 होगा, माइनस तो माइनस, 25 से 25 कैंसिल बच्चों 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 25 में 9 माइनस करेंगे बच्चों 16 आएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कॉस ए इज इक्वल टू 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, प्लस माइनस होता है, लेकिन हम प्लस लेके चलेंगे क्योंकि जब ना दिया हो किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, तो हम फर्स्ट ही मान के चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी अपने पास क्या आ गया, साइन ए भी हो गया, कॉस ए भी हो गया, मतलब कॉस ए हो गया। अब केवल साइन बी निकालना है। साइन बी कहाँ से निकलेगा, कॉस बी से निकलेगा, है ना। कॉस निकलेगा साइन से, साइन निकलेगा बी से। ठीक है बच्चों, तो साइन बी निकलेगा कॉस बी से। तो अपन यहाँ पे मिटाते हैं, फिलहाल इतना मिटा दे बच्चों, फिर से यहाँ शुरू कर देंगे। आप लोग इसको लिख लेना, वीडियो को रोक के उतार लिया करो, लिख लिया करो। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। फिर से बोलेंगे हमें क्या चाहिए इस बार हमारे पास कॉस है, साइन चाहिए। वही चीज़ बोलेंगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। पहले ही डिसाइड कर लो, कॉस बी है तो साइन बी चाहिए, जो चाहिए उसको रोक लो, है ना बच्चों। तो साइन चाहिए, साइन को रोक लिया मैंने, तो कॉस को उधर ले जाओ, उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमें साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमें साइन थीटा चाहिए प्यारे बच्चों। तो जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लग जाता है, वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल लग जाता है। तो इसी प्रकार से हम बोलेंगे सिंस, चाहे तो पूरा कर दो चाहे तो इतने से काम चला लो, बोलेंगे सिंस हमारा जो साइन बी होगा, है ना, कॉस बी है, साइन बी चाहिए, साइन ए से कॉस ए निकाल लिया, अब साइन बी से कॉस बी से साइन बी निकाल लेंगे। तो साइन बी होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर साइन एक्स चाहिए तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, थीटा के स्थान पे एक्स हो गया। ऐसे ही अगर साइन राम चाहिए तो इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर राम कर दो प्यारे बच्चों। तो बी चाहिए तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में ना आए बच्चों तो बताना, और आराम से बताएंगे और तरीके से बताएंगे। अगर समझ में आ रहा हो तो कोई बात ही नहीं है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ से हमें जो साइन बी है वो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। बच्चे कॉस क्या है, कॉस बी क्या है, कॉस बी है 12/13, तो कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा 12/13 का होल स्क्वायर। यहाँ बता देंगे कि सिंस भैया कॉस बी दिया था 12/13, इसलिए हमने कॉस बी के स्थान पे 12/13 कर दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, साइन बी हमें यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट 1 तो 1, है ना, माइनस तो माइनस, 12 का स्क्वायर 12 बरहम 144, 13 का स्क्वायर 13 तेरहम 169, 169। और आगे सॉल्व कर लिया जाए बच्चों, है ना। तो अभी देखें अगर अपन, तो हमारे पास है साइन बी है, तो यहाँ पे लगा दिया हमने अंडर रूट लगा दिया। अब एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 169 आएगा। 169 का 1 से गुणा हो जाएगा, 169 आ जाएगा, माइनस तो माइनस, 169 से 169 कैंसिल, ऊपर बचेगा 144। तो प्यारे प्यारे बच्चों, साइन बी इज इक्वल टू क्या आ गया,
अंडर रूट 169 में 4 कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा, नहीं आएगा। 44 20 60 और 40 20 60 अपॉन 4 9 169 अपॉन बच्चों 169 निकाल लिए ना यार। साइन बी वैसे तो होना चाहिए प्लस और माइनस, लेकिन कॉर्डेंट नहीं बोला है, चतुर्थांश नहीं बोला है, तो हम फर्स्ट में मानते हैं और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो 25 है तो 5 आएगा, 169 का कितना होता है 13 होता है। तो ये हमको मिल गया बच्चों साइन बी भी। क्या मिल गया प्यारे बच्चों? साइन बी भी मिल गया। तो कुल मिला के अपन को कॉस ए भी मिल गया और साइन बी भी मिल गया। अब मुझे नहीं पता, भूल गया मैं अभी कि कॉस ए मैंने क्या निकाला था, अभी मैं निकाल लूँगा। खैर यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ बच्चों में, हमें मिल गया साइन बी क्या मिल गया 5/13। क्या मिला बच्चों? 5/13 मिल गया। अब इसको मिटा रहा हूँ मैं। कॉस ए क्या मिला बच्चों? कॉस ए क्या मिला? भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम बोलेंगे कॉस थीटा, सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भूल गया कोई दिक्कत नहीं भाई। तो कॉस बी भी क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों कॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, अरे यार कुछ भी करते रहते हैं, साइन स्क्वायर बी ना होगा, है ना। साइन बी क्या है? अच्छा अपन को साइन ए है तो कॉस ए निकालना है, कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इज इक्वल टू बच्चों साइन ए क्या है 3/5, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 9/25। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 25 माइनस 9/25 रूट के साथ, तो रूट के साथ 16/25 मतलब 4/5 निकाला हमने, है ना। क्या निकाला बच्चों? 4/5 आ गया हमारा कॉस ए। तो यहाँ पे लिख दूँ ताकि फिर से भूले ना। अब देखो सब निकल गया, अब सिर्फ वैल्यूज़ निकालनी है, फार्मूले निकालने हैं। तो बच्चों आप समझ गए ना, आपको जब भी a प्लस बी का फार्मूला लगाना है साइन और कॉस में, तो साइन का a चाहिए, साइन का b भी चाहिए, कॉस का a भी चाहिए और कॉस का b भी चाहिए। अगर कॉस a दिया है तो आप साइन a निकाल लोगे, अगर साइन a दिया है तो आप कॉस a निकाल लोगे, अगर साइन b दिया है तो आप कॉस b निकाल लोगे, कॉस b दिया है तो आप साइन b निकाल लोगे। किस फार्मूले से? आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट का इस्तेमाल करते हुए। अब बच्चों क्या चाहिए? हमें चाहिए पहली वैल्यू, साइन ए प्लस बी पूछा है। हम बोलेंगे सिंस हमें पता है साइन ए प्लस बी होता है बच्चों साइन ए, है ना, साइन ए और साइन ए कॉस बी, व्यवहार सीधा प्लस तो प्लस, तो प्यारे प्यारे बच्चों कॉस बी और साइन ए इज इक्वल टू साइन ए क्या निकाले हो बच्चों? साइन ए गिवन था, है ना। अपन ने क्वेश्चन मिटा दिया, साइन ए दिया था 3/5। यहाँ पे लिख लूँ मैं ताकि याद रहे। साइन ए दिया था बच्चों 3/5 और कॉस बी दिया था हमको, ये सब दिया हुआ था। कॉस बी दिया था बच्चों 12/13, 12/13, है ना। मैं मिटा देता हूँ बच्चों तो भूल जाता है। आपका तो नोट्स में रफ में आराम से आप लिखते रहा करो, रफ लेके बैठा करो बच्चे, मोबाइल को हाथ में मत पकड़ो, है ना, मोबाइल को दूर रखो आप, ठीक है ना। और जो लाइव चैट चलता रहता है आप लाइव चैट को ऑफ कर दो। चैट कहाँ से ऑफ होगा? आपका बच्चों क्या है, मोबाइल है, यूट्यूब चैनल है, उसके नीचे सब्सक्राइब ही है ना, हाँ, उसके बगल में प्यारे बच्चों लाइक है, लाइक के बगल में डिसलाइक है, डिसलाइक के बगल में प्यारे बच्चों चैट का ऑप्शन होता है। तो जो ये प्राइमर में लाइव चैट चलता रहता है उसकी वजह से अक्षर नहीं दिखाई देते होंगे, है ना। तो आप क्या करो, लाइव चैट को जब एक बार क्लिक कर दोगे तो चैट गायब हो जाएगा। जब आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो चैट फिर से ऑन कर लो, चैट फिर से आ जाएगा। तो चैट बंद करके ही पढ़ा करो और मोबाइल को कहीं टेबल में, कहीं बिस्तर में जहाँ पढ़ते हो आप, ज़मीन में, वहाँ कहीं दूर टिका दिया करो और रफ पेन के साथ बैठा करो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अपन अभी आगे बढ़ते हैं। तो साइन ए क्या है? साइन ए दिया है बच्चों 3/5 इंटू कॉस बी क्या है? कॉस बी बच्चों है 12/13 प्लस तो प्लस, कॉस बी क्या है? कॉस बी है 12/13 इंटू साइन ए क्या है? साइन ए है 3/5। साइन ए कॉस बी क्या हो रहा है यार? आज लगातार वीडियो बना दिए 3-4 इसलिए क्या,
साइन ए कॉस बी, कॉस ए और साइन बी, ठीक है ना। ये है साइन बी। साइन बी कितना है, साइन बी है 5/13 प्यारे प्यारे बच्चों। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए क्या है यार 4/5। कितनी गलती हो रही है आज। ठीक है, अब तो बढ़िया है ना। साइन ए 3/5 बिल्कुल, कॉस बी 12/13 बिल्कुल, कॉस ए 4/5 बिल्कुल, साइन बी 5/13 बिल्कुल। अच्छा, आज क्या है, अपन ने पहले फिजिक्स के वीडियो बनाए 2, है ना, 4 बजे से ही, मतलब 4 बजे मॉर्निंग से ही। फिर उसके बाद फिजिक्स के बना के अपलोड किए, अब मैथ के बना रहे हैं और मैथ का तीसरा वीडियो है। तो हो सकता है माइंड थोड़ा सा कम काम कर रहा है थकान की वजह से, शायद कुछ खाना पीना हो जाए तो फिर से वापस दिमाग अपना तंदुरुस्त हो जाए। तो 12 में 3 का तो कितना हो जाएगा बच्चे, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, और 13 पचे 65, और प्लस 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 13 पचे 65। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा साइन a प्लस बी है वो क्या हो जाएगा, 65 आएगा एलसीएम। तो ये हुआ 36 और प्लस ये हुआ 20। तो बच्चों 50 6 56/65 ये हमारा आंसर है। आंसर मैच करो, 65 हाँ आ रहा है बच्चों 56/65, ठीक है ना। आगे बढ़ें फिर अपन। अभी क्या पूछा हमसे, अभी हमसे पूछा गया है कॉस ए, क्या पूछा गया है, कॉस ए माइनस बी पूछा गया है प्यारे प्यारे बच्चों। अब अपन देखेंगे, बोलेंगे सिंस कॉस ए माइनस बी, है ना, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, होता है कॉस ए, कॉस बी माइनस है तो प्लस, और फिर साइन का ए और साइन का बी। इस बार सावधानी पूर्वक काम करेंगे बच्चों। एक तो उल्टा पुल्टा लिखा भी है ना, एक साथ अपन लिख लिया करें, ऐसा लिख लिया करें साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। जो कॉस ए कितना है 4/5 है, 4/5 है, इंटू कॉस बी कितना है 12/13 है, 12/13 है, प्लस साइन ए कितना है प्यारे बच्चों, साइन ए है 3/5, और फिर साइन बी कितना है बच्चों 5/13 है, साइन बी कितना है 5/13 है प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से 12 तिहाई 36, 12 चौको 48, और 13 पचे 65, प्लस 5 तिहाई 15, और 13 पचे 65। तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया हमारा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो 65 से 65 कैंसिल आ जाएगा 48, 65 से 65 कैंसिल आ जाएगा 15। तो प्यारे प्यारे बच्चों कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 48 15 कितना होगा भाई 63 ना, 8 5 13 53 10 63, 63/65 ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चन जितने होंगे मुझे ऐसा लगता है कि आप सब कर लोगे प्यारे बच्चों। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल इसी के जैसा है। उसमें कॉस ए कॉस बी दिया है, तो अपन साइन ए और साइन बी निकाल लेंगे, और फिर उसमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी इज इक्वल टू 16 डिग्री। बच्चों मुझे नहीं पता कि मैं कितने मिनट से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने टाइम देखा नहीं था, है ना। तो अब मेरे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है बेटा, मतलब DSLR सिर्फ 30 मिनट का रिकॉर्ड करता है, तो हो सकता है अगला क्वेश्चन चालू करूं और बीच में ही अपना DSLR बंद हो जाए। इसलिए अब मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।